चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, अर्लियर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि न्यू रूल्स हमारे पास आई है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। फ्रेंड्स, एज यू नो 2024 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही टेढ़ा काम हो गया था। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके विदाउट क्वेरीज तो आपके इशू होते ही नहीं थे, अप्रूवल नहीं मिलता था, और जो क्वेरीज जनरेट की जाती थी वो भी ऐसी क्वेरीज थी कि डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में एक सरदर्दी बन गया था। अब हमने जो है सीबीएसई के पास इसकी नोटिंग गई, तो उन्होंने ऑफिसर्स के लिए गाइडलाइन जारी करी थी कि इसके अलावा आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अब मांगा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या एडवाइजरी जारी करी है। डिटेल में मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में जो बताया गया है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अब इजी हो जाएगा, कोई आपसे फर्दर क्वेरीज नहीं मांगी जाएंगी। तो आज हम एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखने वाले हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का, कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगी। अगर कोई क्वेरीज जनरेट होती है इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी, उसके भी एसएन कोई जनरेट होता है तो। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। तो बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले करना क्या है आपको, जब भी हम नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो एज यू नो कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन बेस होता है, तो आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको चाहिए एप्लीकेंट का पैन नंबर, आधार नंबर, और जिस भी प्रीमिसेस पर वो ले रहा है साथ ही उसका रेजिडेंशियल प्रूफ आपको चाहिए होते हैं। साथ ही आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं, मतलब यू आर डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज, तो उसके आपको रजिस्ट्रेशन समरी रखनी है, और बैंक डिटेल आपको चाहिए होती है। ये बेसिक सी डिटेल है जो आपको चाहिए होती है। आपको जीएसटी पोर्टल पर मिल जाएगा अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। देखिए, ये जीएसटी पोर्टल मैंने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखना है आप कैसा रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर पर्सन है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, टैक्स डिडक्टर एट सोर्स है, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल टैक्स पेयर, जिस भी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वहां से आप देख सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल टैक्स पेयर पर्सन है, नॉर्मल टैक्स पेयर पर्सन में भी आपको पता है, जैसे अगर आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म लेना है या पार्टनरशिप फॉर्म लेना है या आप कंपनी क्रिएट बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के रजिस्ट्रेशन जो है आपको मिल जाते हैं। अपलोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं सारी ही कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखा रही है। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। देखिए, हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो मैं आपको बताती हूँ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो मेन इशू आते हैं वो क्या आते हैं कि जहाँ पे भी आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपका क्या आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, इसी के रिस्पेक्ट में आपके पास जो है क्वेरीज जनरेट की जाती हैं मोस्ट ऑफ दी केसेस में। तो देखिए, यहाँ पर आपको सारे ही बताए हुए हैं। अगर आप कंसेंट में देखना चाहते हैं, लीज्ड है, अदर्स है, ओन है, रेंटेड है या शेयर है, जो भी आपकी जो प्रॉपर्टी है जिस भी नेचर की है वो यहाँ से आपको देख सकते हैं। हमारे केस में रेंटेड है, तो हम देखते हैं रेंटेड के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो वो आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर फोटो लगेगी प्रमोटर की, जो कि जिसका साइज भी यहाँ पे मेंशन है। वो फोटोज जो भी अटैच होती हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होती है। इसका साइज है 100 KB, यानी कि मैक्सिमम साइज है 100 KB, तो आपको इसको बिलो ही अटैच करनी है। साथ ही आप अगर किसी को ऑथोराइज करना चाहते हैं तो ऑथोराइजेशन लेटर आपको चाहिए होता है, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में रहता है। जेपीजी और पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में आप देते हैं, 100 KB बिलो इसका साइज रहता है। मेन देखिए, जो प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप क्या क्या अटैच कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना है, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, म्युनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट विद एनओसी इन केस ऑफ नो और एक्सपायर्ड एग्रीमेंट है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। साथ ही यहाँ पे साइजेस भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं। देखिए, यहाँ पे आप साइजेस भी देख सकते हैं, तो यहाँ से आप पोर्टल पर इजीली जाके देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा फर्दर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ। देखिए, ऐसे यहाँ पे आपको जीएसटी पोर्टल पर
वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर में जाना है। रजिस्टर में जाएंगे जैसे तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप कैसे लेना चाहते हैं, आई एम अ टैक्स पेयर आपको यहाँ चूज करना है। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करनी है। यहाँ पे आपको ऐड करना है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस की लीगल नेम। आपके जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में आपका जो नेम मेंशन है वो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, वैलिड ईमेल आईडी डालनी है और वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, साथ ही कैप्चर कोड डालना है। क्योंकि ईमेल आपको वही डालनी है और फोन नंबर वही डालना है जो आपके एक्टिव हो और आपके पास हैंडी हो, क्योंकि इसके पास ओटीपी जाता है। ओटीपी जानने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपसे क्या मांगा जाएगा, आपके पास फोन पे और आपकी ईमेल आईडी पे टीआरएन नंबर शेयर किया जाता है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। यहाँ पे आपको अपना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डालना है, कैप्चर कोड डालना है और प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ये जो आपने बेसिक डिटेल्स भरी टीआरएन से पहले, ये आपका कहलाता है पार्ट ए। अब आपको भरना है पार्ट बी। पार्ट बी फाइल करने के लिए आपको 15 डेज का टाइम दिया जाता है। 15 डेज में आपको तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए अब हमें लेना है एक्शन। साइट में भी स्लो चल रही है। ये हमारा साइन आउट हो गया है, तो यहाँ पे हम टेम्परेरी नंबर अपना डालते हैं। फिफ्टीन नंबर का जो है टीआर नंबर आपके पास आता है। यहाँ पे आपको करना है, एक्शन लेना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे मांगी जा रही है बिजनेस डिटेल। ये सारे ही टैब आपको मैंडेटरी फिल करने होते हैं, तो ये आपको टैब्स देखने हैं। कुछ ऑप्शनल भी है, मैं आपको बता दूंगी, जो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज उसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले है बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में जो है आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आ गया, परमानेंट नंबर आपका, ये आपका पार्ट ए जो आपने फिल किया उसी के बिहाफ पे जो है ऑटो फिल होके आ जाते हैं। यहाँ में आपको डालना है ट्रेड नेम। जो भी आप अपने बिजनेस नाम डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर चूज करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपको बहुत ही केयरफुली चूज करना है, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने रहते हैं। जो जीएसटी में क्वेरीज आती हैं मेनली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आपने जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को चूज किया है उन दोनों ही सिनेरियोज में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने गलत अटैच कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे आपके पास क्वेरीज जनरेट हो जाती हैं। हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो हम यहाँ पे अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म डाल दिया। यहाँ पे अगर आपको कोई एडिशनल ट्रेड नेम डालना है तो वो डाल सकते हैं, साथ ही आपको इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालने रहते हैं। यहाँ पर आपको चूज करना है डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डालना है आपको। यहाँ पे अगर आप चूज करना चाहते हैं एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम अगर है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे केस में अवेलेबल नहीं है तो मैंने ऑप्शन नहीं डाला है। यहाँ रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको चूज करना है क्या आप रजिस्ट्रेशन किस लिए लेना चाहते हैं, या तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है या आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, तो जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे चूज करते हैं। हमारे केस में वॉलंटरी है तो मैंने वॉलंटरी यहाँ पर चूज कर लिया। साथ ही आपको यहाँ पे डालनी है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो डेट आपको डालनी है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं वॉलंटरी केसेस में तो आपको जिस एप्लीकेशन लगा रहे हैं वही डेट आपको यहाँ पर डालनी चाहिए। साथ में अगर आपने ऊपर कोई एडिशनल ट्रेड नेम अगर आपने कोई ऐड करना है तो यहाँ पे आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालने हैं, जिसका आपको मैक्सिमम साइज 5 MB दिया हुआ है, और जेपीजी और पीडीएफ किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है आपकी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नेम डालना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना जेंडर देखना है, यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन डालना है। हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है तो हमने प्रोप्राइटर डाल दिया। यहाँ पे अगर आपका अदर कोई कैटेगरी होती तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर आईडी जो भी आपका रिलेवेंट रहता है वो डालना रहता है। तो यहाँ पर आपको पैन नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। साथ ही आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। रेजिडेंशियल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने रहते हैं, यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज रहने वाला है 100 KB बिलो आपको डालना है और जेपीजी फॉर्मेट में आपको डालना है। और ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, अगर हमारा केस में सेम ही पर्सन जो है ऑथोराइज सिग्नेटरी है। अगर आपके केस में नहीं है तो आप यहाँ नो पे क्लिक करेंगे और एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर एड ऑन कर देंगे। हमारे केस में सेम ही ऑथराइज सिग्नेटरी था, सारी डिटेल्स जो है हमारी ऑटोफिल होकर आ गई हैं। यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। तो थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पर ये जो टैब है आपके लिए अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये आपके लिए ऑप्शनल है। डू यू वांट एनी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपको किसी को अथोराइज करना चाहते हैं जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर है, सीए जो भी आपका है, तो यहाँ पर आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो हमें सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये डिटेल्स है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का टैब जो नेक्स्ट टैब है, ये हमें बहुत ही केयरफुली फाइल करना है। जो मोस्ट क्वेरीज आती हैं वो यहीं पर ही जनरेट होती हैं। जो भी आपको एड्रेस डालना है, आपको कोई भी टाइपिंग एरर नहीं करना है, जो केयरफुली यहाँ पर डिटेल्स जो है फिल करनी है। साथ ही यहाँ पर आपको वार्ड चूज करना है, जिस भी स्टेट में और जो भी वार्ड है आपको वो आपको यहाँ पर चूज करना है। कमिश्नरेट चूज करना है, डिवीजन और रेंज। अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे हमें डालना है तो यहाँ पे आपको सेंट्रल जुरिडिक्शन रेफर लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप चूज देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो आपको नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस है वो आपका क्या है। हमारे केस में रेंट है, मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच होने हैं। जैसे हमने यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया है। यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं वो लेजिबल डालने हैं। दैट मीन्स कि आप वो जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो वो आपके रीडेबल फॉर्म में हो, ताकि आपके पास कोई भी क्वेरीज जनरेट ना हो। साथ ही आप यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे आपको चूज करना है, जो भी आपका है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल हाउस है, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ बाहर ऑप्शन था, वहां पे आपको यहाँ पर ऐड करना था। हमारे केस में नहीं है तो हमने यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो HSN डिटेल डालनी है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 5 जो है आप HSN यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जो भी आपके गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ ये टैब आपके लिए ऑप्शन है, यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जहाँ पे दी हुई है, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड अगर आपका है तो ये आपको यहाँ पर डिटेल्स ऐड ऑन करनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे, तो करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको फाइनल सबमिशन करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर करना है और ये आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपके पास जो आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया, हो सकता है आपका जो के पास लिंक शेयर कर दिया जाए। उस लिंक शेयर करने में आपको अपना OTP डालना है। आधार कार्ड डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको OTP डाल के उसके आधार ऑथेंटिकेशन करना है। अदरवाइज आपके पास बायोमेट्रिक के लिए भी आ सकता है। बायोमेट्रिक होने के बाद
आपकी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, जब वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपका जो है एआर नंबर जनरेट होगा। दो तरीके के आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं आधार को ऑथेंटिकेट करने के। वेदर आप ऑनलाइन आपके पास लिंक शेयर कर दीजिएगा, वहां से कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो है बायोमेट्रिक के ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अपने किसी भी सुविधा केंद्र में जाकर वहां पर टाइम अपॉइंटमेंट लेके वहां पर आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना रहेगा, और उसके बाद आपके पास जो है एआर नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपने जो है नियर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आई होप अब जो हमारे पास न्यू रजिस्ट्रेशन जो हम लगा रहे हैं वो हमें जल्दी से ही हमारे अप्रूव हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास गाइडलाइन जारी की थी उसके हिसाब से कोई अननेसेसरी स्क्वायर हमारे पास जनरेट नहीं की जाएंगी। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको रिलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।